मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 8। साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को मिलने लगीं जिनका ख्याल मुझे स्वप्न में भी ना था। पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डी मिल जाती थी, अब दोनों वक्त ताज़ा मांस खाने को मिलता। कभी कभी दूध भी मिल जाता। खानसामा रोज़ साबुन लगाकर नहलाता। पहले तो मुझे साबुन का नाम भी नहीं मालूम था, क्योंकि पंडित जी के यहाँ साबुन लगाने का रिवाज ना था। अब जब साहब नौकर से कहते कल्लू को सोप से नहलाओ, तो वह कोई टिकिया सी चीज़ लेकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता। उस वक्त मेरे बदन से सफ़ेद फेन निकलने लगता था, ठीक वैसा ही जैसा दूध का फेन होता है। उस फेन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि जी खुश हो जाता था। साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते। मेम साहब भी साथ होती। उस वक्त उनकी बातें तो मेरी समझ में ना आती, लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ जाता कि मेरी ही चर्चा हो रही है। मेम साहब कभी मुझे गोद में उठा लेती और कभी मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता कह नहीं सकता। मैं भी पूंछ हिलाता और उनकी गर्दन से लिपट जाता। अगर वो मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम हो जाता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं हैं। कुछ दिन मुझे पंडित जी की याद बराबर सताती रही, लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गईं। सुख में दुख की बातें किसे याद रहती हैं। एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे, तो क्या देखता हूँ कि बेचारे पंडित जी चले आ रहे हैं। पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आ गए। मोटर से कूद पड़ा और उनके पैर पर मुंह रखकर पूंछ हिलाने लगा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डबडबा आई हैं। उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी, होठ सूख गए थे और पैरों पर मानो गर्द जमी हुई थी। कपड़े मैले हो गए थे। मुझे उन पर दया आ रही थी। साहब ने पूछा, वेल पंडित, है तो अच्छी तरह? पंडित जी बोले, सरकार की दया है। साहब ने कहा, क्या काम है? पंडित जी ने कहा, हुजूर, अपने कल्लू को देखने आया हूँ। सरकार, क्या कहूँ, जब से ये चला आया है मेरे दुर्दिन आ गए हैं। एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती। इसकी जगह खाली देखकर रोया करता हूँ। सरकार, ये मेरे घर का रक्षक था, मुझ पर दया कीजिए। साहब ने कहा, तो क्या चाहता है? पंडित जी ने कहा, यही चाहता हूँ कि सरकार कल्लू को अब मुझे दे दें। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। इसके बिन मैं कहीं का ना रहूँगा। साहब ने कहा, ओ पंडित, तुम बड़ा मक्कार करता है। हम ये कुत्ता तुमको नहीं दे सकता। इसके बदले में मेरा कोई विलायती कुत्ता ले जाओ। मैं इस समय बड़ी दुविधा में था। पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि इन्हीं के साथ चलूं, पर यहाँ के सुखों को याद करके जी कुछ हिचक जाता था। साहब ने नहीं करती तो पंडित जी निराश होकर बोले, जैसी सरकार की मर्जी। जब कल्लू ही नहीं है तो विलायती कुत्ता लेकर मैं क्या करूँगा। ये कहकर पंडित जी रो पड़े। उस समय मैंने निश्चय किया कि यहाँ रहते हुए भी मैं पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज चला जाया करूँगा। यहाँ कुत्तों की क्या कमी। साहब ने कहा, हम जानता है कि तुम इस कुत्ता को बहुत प्यार करता और हम तुमको देता, लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है। हाँ, तुम इसका जो दाम मांगो वो हम दे सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ न दिया। साहब को सलाम किया और लौट पड़े। एकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई। लौटकर बोले, सरकार विलायत से कब लौटेंगे? साहब ने कहा, ठीक नहीं कह सकता, मगर जब हम आएगा तो तुमको इत्तला देगा। अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात ना कही होती तो मैं पंडित जी के साथ जरूर चला जाता। उनका दुख मुझसे देखा ना जाता था। पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा और चल पड़े। अब मुझसे रहा ना गया।
मेम साहब के प्रेम, विलायत की सैर, अच्छा अच्छा भोजन, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़े। मन ने कहा, तू कितना बेवफा है। जिसने तुझे बचपन से पाला, ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया, जिसने कभी डांटा तक नहीं, उसे तू भोग विलास के पीछे छोड़ रहा है। फिर मुझे कुछ सुध ना रही। मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा, मगर 20 कदम भी ना गया होऊंगा कि खान सामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खान सामा को काटने लपका, लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी, क्या कर सकता था। पंडित जी की ओर लाचारी की निगाह से देखने लगा। पंडित जी भी बार बार पीछे मुड़कर देखते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों से ओझल हो गए। उस दिन मैंने भोजन ना किया, बार बार पंडित जी की याद आती रही। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 8। कथावाचक निधि सहगल।